महीने की शुरुआत होते ही और सैलरी मिलते ही हम लोग सोचते हैं कि इस बार तो मैं पक्का पैसे ज़रूर बचाऊंगी, इस महीने से मैं पैसे बचाना ज़रूर शुरुआत करूंगी। लेकिन लास्ट में फिर वही खर्चे, फिर वही लास्ट में डिमोटिवेट हम हो जाते हैं। फिर लास्ट में वही पछतावा हमको मिलता है कि इस बार फिर नहीं बचा पाई मैं, और इस बार फिर से मेरा सारा पैसा ख़त्म हो गया। पता नहीं कि सारा पैसा हमारा कहाँ चला जाता है। तो आज मैं आप सभी के लिए इसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। मतलब कमाते तो बहुत हैं लेकिन पैसा जुड़ता नहीं है। कौन सी गलतियों की वजह से आपके घर में पैसा रुकता नहीं है, जुड़ता नहीं है, टिकता नहीं है, इन सारी बातों पर आज हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सब ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मेरा एक नया वीडियो आ चुका है और आप सभी मेरे इस चैनल को इतना सारा प्यार दे रहे हो, इतना सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए आप सभी का बहुत 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 ज़्यादा ही धन्यवाद। तो आज कुछ मैं आपके लिए इस तरीके से मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को लेकर आई हूँ, जिससे आप सभी जैसे इस परेशानी से, देखिए आज के में इतनी महंगाई का समय है, इतनी महंगाई हो रखी है, लेकिन इसमें और इनकम जो हमारी है वो उतनी ही है, इतनी ज़्यादा इनकम नहीं बढ़ी है जितनी की महंगाई बढ़ चुकी है। इतनी महंगाई में घर चलाना तो मुश्किल होता ही है। अगर सेविंग की बात होती है तो बिल्कुल हमको इम्पॉसिबल जैसा लगता है। हमें ये लगता है कि इतनी कम सैलरी में हम बचत कैसे कर पाएंगे। तो आज मैं आपके लिए इस टॉपिक मतलब इसके बारे में बताऊंगी। आपकी सैलरी अगर कम भी है फिर भी आप पैसों को कैसे सेव करेंगे, कैसे आप पैसे सेव कर सकते हैं, कैसे मैं सेव करती हूँ। देखिए मेरी भी सैलरी कोई ज़्यादा नहीं है, मैं भी प्राइवेट जॉब करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब ही करते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हो, प्राइवेट जॉब वालों की इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती है जितनी गवर्नमेंट जॉब वालों की होती है। देखिए हमको उसी और ऊपर से हमको सारे खर्चे हैं, रेंट पर जो लोग रहते हैं जिनको सारा कुछ खुद की ही करना होता है, किसी का सपोर्ट नहीं होता है उनके ऊपर, तो उनको पैसे बचाने की जिम्मेदारी, पैसे बचाने का काम ना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। एक समय पर मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था पैसे बचाने का काम, लेकिन अभी मैंने कुछ अपने अंदर आदतों को बदला, कुछ मैंने नए तरीके अपनाए जिनकी वजह से ना पैसे सेव मेरे होने लगे हैं। तभी मैं आप सभी के साथ, मैं देखिए जब तक मैं आप सभी के साथ उन बातों को शेयर नहीं करती हूँ, जब तक मैं उन पर खुद काम नहीं कर लेती हूँ, उनका रिज़ल्ट मुझे संतोषजनक नहीं लगता है, तब तक मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हम जब आपके घर में पैसा आए, सैलरी आए या आपका कोई बिजनेस है वो पैसा आए, तो आपको इस बात की जानकारी निकाल लेनी है कि आपके महीने भर में आपकी जो आय है वो कितनी है, मतलब कितनी इनकम आपकी हो जाती है। उसी के अनुसार आपको बजट बनाना है। जब तक हमें अपनी इनकम के बारे में पता नहीं होगा, और अगर हम बजट बना लेंगे तो हमारा बजट हो सकता है कि जितना हमारी इनकम है उससे ज़्यादा हो जाए। तो इस वजह से पहले आपको अपनी इनकम देख लेनी है कि हमारी इनकम कितनी हो जाती है। अब इनकम के अनुसार आपको बजट बनाना है। जैसे आपकी इनकम है वो 12,000 है, तो आप इस तरीके से बजट बनाएं, कम से कम 8,000 रुपये में आपको घर खर्च चलाना है, 4,000 रुपये सेविंग करने हैं तो करने हैं। इस तरीके से अगर आप अपना बजट बनाते हैं, देखिए मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी इच्छाओं को मारिए, आपके कुछ शौक है उनको मारिए, लेकिन हम कुछ हद तक उनको कम कर सकते हैं। जैसे जब हम 3,000 की ड्रेस है, अगर वो 1500 की ड्रेस अगर हम पहनते हैं तो कुछ नहीं जाता है हमारा, कुछ जा रहा है ना। कुछ हमारी ऐसी ज़रूरतें होती हैं जिनको हम कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। अगर आप रोक नहीं सकते हैं तो कम तो कर ही सकते हैं। जैसे बाहर का खाना, आप जैसे बहुत लोग जाते हैं हर बार बाहर का खाना खाते हैं, तो उसको हम कम कर सकते हैं। अगर आप महीने में 4 बार जा रहे हैं तो आप 2 बार जा सकते हैं। इस वजह से देखिए आपको थोड़ा सा, अगर आप बचत करना चाहते हैं, अपने भविष्य को सेव करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है, आप भी चाहते हैं कि किसी के आगे हमें हाथ ना फैलाना पड़े, तो आपकी सैलरी चाहे कितनी भी कम हो फिर भी आप ना सेविंग करने की आदत डालिए, और जिसको आप पूरी ईमानदारी के साथ करिए। देखिए अगर मेहनत करने से पैसा, मतलब मेहनत करने से पैसा बचता तो आज हर मज़दूर ना होता। देखिए पैसा हमेशा मेहनत के साथ साथ दिमाग का भी हमें इस्तेमाल करना होता है, तभी पैसे हमारे सेव होते हैं। अब वो मज़दूर लोग होते हैं वो भी इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या है, उनकी जो इनकम है वो तो कम के साथ साथ उनके जो खर्चे हैं वो भी अलग तरीके के होते
होते हैं। देखिए जो हम डेली की इनकम होती है उनमें पैसे तो कम ही सेव हो पाते हैं, और या तो उनकी कमाई है वो बहुत ज़्यादा हो, कोई 1000 रुपये दिन का कमा रहा है, 700 रुपये दिन कमा रहा है या 500 रुपये दिन कमा रहा है, तब वो कहीं जाके पैसे है वो बचा लेगा। लेकिन जिनकी सैलरी कम होती है, जैसे कि मेरी सैलरी सिर्फ 5K है, तो मैं आज अपनी सैलरी के बारे में बताती हूँ कि मैं अपनी सैलरी का क्या करती हूँ। तो देखिए मेरी सैलरी 5000 रुपये है, तो इसमें मैं 1000 रूम का रेंट देती हूँ। 2000 रुपये मैं जो मेरा सामान आता है घर का किराने का वो मंगाती हूँ। बाकी पैसे मैं सेव करती हूँ, उन पैसों का मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। देखिए इन खर्चों को मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि देखिए पैसे चाहे मैं अपने खर्च करूँ चाहे हस्बैंड जी के खर्च हों, घर तो हम दोनों को ही चलाना है। तो मैं अपने रुपए, मेरा तय है कि मैं 3000 रुपये अपने खर्च करूँगी, और बाकी जो खर्चा होता है जैसे माही की स्कूल फ़ीस और एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, आने जाने का खर्च, दूध का खर्च, ये सारा काम है, इनमें जितने पैसे खर्च होते हैं वो हस्बैंड जी करते हैं। अब बात आती है कि आपको सेविंग कैसे करना है। आपको देखिए मैंने जैसे बताया था, आपको अपने इनकम के अनुसार बजट बनाना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने आप को तैयार करना है कि हम इस महीने हर बार कहीं ना कहीं से 1000 रुपये ज़रूर सेव करूँगी, चाहे कैसे भी करूँ मैं। तो इस तरीके से जब तक आप अपना मन को पक्का नहीं बनाएंगे, दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे खुद से, तब तक कहीं कुछ नहीं हो सकता। और अगर सैलरी के आते ही तुरंत जितनी आप सेव कर सकते हैं, सेविंग है, उसको अलग रख दीजिए, और उसको ऐसा करके समझिए कि घर में जब हम रखते हैं ना तो पैसे हमारे ख़त्म हो ही जाते हैं। तो पैसों को घर में अगर आपको रखना ही है तो गुल्लक में रखिए। गुल्लक में पैसे जब होते हैं तो हम उनको और गुल्लक ना मिट्टी की ही होनी चाहिए भाई, मिट्टी की ही गुल्लक में पैसे सेव हो सकते हैं। अगर हम वैसे वाली जो आज के टाइम पे चल रही हैं उन गुल्लक का यूज़ करते हैं ना, तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है, ताला भी हमारे हाथ में होता है और चाबी भी हमारे हाथ में होती है, हम खोल कर उन पैसों का इस्तेमाल कर लेते हैं। जब हमें पैसों की थोड़ी सी शॉर्टेज लगती है तो तुरंत हम उनको निकाल लेते हैं। जब आपकी मिट्टी की गुल्लक होगी तो थोड़ा आपको बीच बीच में ना आप उनको देखते रहेंगे, रुपए को गिनते रहें कि अभी मेरे कितने खर्चे हैं। उसी के अनुसार अगर आपका बजट बना होगा ना तो आपको कभी पैसों को लेकर दिक्कत होगी नहीं। हम बिना सोचे समझे पैसों को खर्च करते रहते हैं, बाद में हम देखते हैं कि हमारा जो बैलेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको बजट बनाना है, और दूसरा आपको अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, इतना मजबूत बना लेना है कि आपका जो सपना है वो हर हालत में पूरा हो सके। देखिए आप उन सपने को देखिए, उस सपने पर काम करिए, एक दिन आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। आपको भी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको मनी सेविंग की आदतें हैं वो अपने अंदर डालनी पड़ेंगी, तब कहीं जाके आपके साथ भी ऐसी परिस्थितियाँ कभी नहीं आएंगी। आप सभी से मिलूँगी मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।